अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 24 जुलाई है 2020। तो आज की डेट में हमने पढ़ना है अबाउट एड्रेनल ग्लैंड्स पार्ट फर्स्ट इसलिए मैंने लिखा कि मे बी ये हम एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसका पार्ट सेकंड भी मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर आज ही कंप्लीट हुआ तो देन इट इज़ वेल एंड गुड। सो एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर ए पेयर ऑफ हाईली वेस्कुलर ग्लैंड्स। ये हाईली वेस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं और पैर होते हैं। पैर मीन्स ये दो होते हैं। कहाँ पे होते हैं? और किडनीज। एक एड्रेनल ग्लैंड एक किडनी पे होता है और दूसरा दूसरी किडनी पे होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर ए पेयर ऑफ हाईली वेस्कुलर हो गया। दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स and they are yellowish in color, pyramid like, present over kidneys, हमारी किडनीज के ऊपर होते हैं ये एड्रेनल ग्लैंड्स। and they are covered by capsule of connective tissue। एक connective tissue से ये cover होते हैं ऊपर से। and they are embedded in fat tissues। protected होते हैं, embed होते हैं fat tissues में over the kidneys। weighing about 4 to 5 grams। और ये जो ग्लैंड होता है ईच ऑफ देम, एक ग्लैंड तो एक किडनी पे होता है और दूसरा दूसरी किडनी पे होता है। तो ये ईच ऑफ देम हैज़ एन एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर इसका रीजन होता है। आउटर येलोइश कलर रीजन जो होता है, आउटर हर एक ग्लैंड का एक आउटर रीजन होता है। आउटर रीजन विच इज़ येलोइश एंड दैट्स कॉल्ड एड्रेनल cortex। और inner region जो होता है, and then there is inner region also। outer one is adrenal cortex, then inner region which is reddish brown in color, and that's called adrenal medulla। Now ये जो adrenal cortex है, जो outer yellowish color है, adrenal gland का हिस्सा, adrenal cortex, that is 3-layered adrenal cortex। ये 3-layered होता है। It is 3-layered। तो जो इसका outer layer होता है that's called zona glomerulosa। This one is outer layer, and then inner one or middle। पहले middle ही हम लिखेंगे। middle one is called zona fasciculata। Middle one is called zona fasciculata, and then there is inner one. This one is outer, zona glomerulosa, middle one, zona fasciculata, and then inner one. The inner layer is called zona reticularis। तो ये 3 layers होते हैं। These are the layers of the cells, and they secrete over 20 hormones। ये over 20 hormones secrete करते हैं, 20 से ज़्यादा हार्मोन। They secrete all these 3 layers। They secrete over 20 hormones। और ये जो हार्मोन secrete करते हैं, which are more than 20 in number, they have been grouped in 3 categories। इनके 3 ग्रुप्स हैं। क्या क्या?
ये जो 20 हार्मोन्स हैं इनके 3 ग्रुप्स हैं. नंबर 1 इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. तो ये जो कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकॉइड्स ये हम जो भी एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो उन्हें हम ये आप उनमें ये देखेंगे कॉर्टिकॉइड्स, दे आर कॉल्ड द. सो कॉर्टिकॉइड्स लिखा होगा उनके यहाँ पे. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. तो दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. इसी तरह से तीसरा जो है दे आर द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. सेक्स कॉर्टिकॉइड. सो ये 3 ग्रुप्स हैं इन हार्मोन्स के विच आर सिक्रेटेड बाय द 3 लेयर्स ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो एड्रेनल हम ये भी कह सकते हैं कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं दे आर द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड दे आर द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. तो अभी मैंने कहा कि ये जो कॉटिन है, टर्म कॉटिन, तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स. क्योंकि यहाँ पे कॉर्टिकॉइड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कॉर्टिकॉइड्स लिखा है, यहाँ पर भी कॉर्टिकॉइड्स लिखा है. सो वी यूज़ दिस टर्म फॉर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स. क्योंकि ये तीनों एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं तो तीनों के नाम के पीछे ये होगा कॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिकॉइड्स. नाउ अब रह गया एड्रेनल मेड्यूला. अब एड्रेनल मेड्यूला जो है, एड्रेनल मेड्यूला विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो it produces adrenaline and noradrenaline. ये था adrenal cortex up to here. Now adrenal medulla. जो adrenal medulla होता है, inner region of the adrenal gland, adrenal medulla. अब ये adrenal medulla जो है, adrenal medulla which is the inner region of the adrenal gland, it also produces the hormones and they are called the adrenaline and noradrenaline, or we can say epinephrine and norepinephrine. तो ये adrenaline and noradrenaline hormones जो हैं which are secreted by the adrenal medulla से secrete होते हैं. they are called the emergency hormones. इन्हें हम emergency hormones भी कहते हैं क्योंकि ये emergency situations में ही secrete होते हैं. So they are called the emergency hormones. Why? Because they are secreted in emergency situations. That's why they are called the emergency hormones also. तो ये emergency hormones हैं and they prepare a person for 3 F's. So that's why it's called the triple F glands. 3 F hormones. 3 F means first one, that is fight, flight and fright. Fight, flight and fright. जब हम एड्रेनल मेडुला के बारे में पढ़ेंगे इन हार्मोन्स के बारे में तो उस वक्त इसका भी जिक्र हो जाएगा कि ये 3 F's क्या होते हैं. सो दिस वाज अबाउट द एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स, कौन से हार्मोन्स इससे निकलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. एंड देन एड्रेनल मेडुला ये हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन विच आर कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन्स. यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द emergency hormones. Then that time you should write adrenaline and noradrenaline, or they are also called as the 3F hormones because they are secreted in the emergency situations and they prepare a person for fight, flight or fright. So you should remember all these things. अब इसके बाद सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि अभी मैंने कहा कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड दे आर सिक्रीटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा, वो भी मैंने लिखा, अब मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा. एंड इट रेगुलेट्स द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी. यहाँ पर लिखूंगा मैं, इट रेगुलेट्स द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस in our body. कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड. सो मिनरल्स की बैलेंस जो है लाइक सोडियम Na पॉजिटिव और पोटेशियम है,
तो इनकी जो वो बैलेंस होती है बॉडी में वो रेगुलेट करता है. दैट्स व्हाई दे रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट विच आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स. दे रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट्स and the water balance in our body, and then they also regulate the this bile secretion, urine, and then urine formation and saliva formation in our body. So two common mineralocorticoids are there. दो common mineralocorticoids हैं like उनके नाम हैं aldosterone and deoxycorticosterone. Aldosterone and deoxycorticosterone, दो कॉमन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स के नाम क्या क्या. एक तो एल्डोस्टेरोन है एंड दूसरा डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन जो है ये इट इज स्टिमुलेटेड with a rise in K positive. K positive means potassium positive or fall in Na positive and blood volume. जो एल्डोस्टेरोन है ये स्टिमुलेट होता है, इट इज सिक्रीशन इज स्टिमुलेट. इसकी सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट होती है विद द राइज इन K positive. इट इज सिक्रीशन जो है इसकी इज स्टिमुलेटेड विथ राइज इन K positive. जब K positive पोटेशियम पॉजिटिव लेवल ज़्यादा हो जाए विथ राइज इन K पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव की लेवल ज़्यादा हो जाए और फॉल इन Na पॉजिटिव. तो जब K पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए या Na पॉजिटिव कम हो जाए हमारी बॉडी में तो उस टाइम एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो निकलना शुरू हो जाता है. और इसके बाद जो डिफिशेंसी है इसकी, अगर डिफिशेंसी हो जाए, इसकी डिफिशेंसी से कुछ डिजीज़ भी हो सकते हैं लाइक एडिसन्स डिजीज़ है. अगर डिफिशेंसी हो जाए, डिफिशेंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो इनकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है. एडिसन्स डिजीज़ अगर डिफिशेंसी मीन्स अगर इनकी सिक्रीशन लेसर देन नॉर्मल हो जाए हमारी बॉडी में तो एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है. या कभी कभार ओवर सिक्रीशन हो जाती है. डिफिशेंसी हो गई कम सिक्रीशन, अब अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए, ओवर सिक्रीशन हो गई मोर देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की तो उससे भी डिजीज़ हो सकते हैं लाइक कॉन्स सिंड्रोम हो सकता है. कॉन्स सिंड्रोम हो सकता है जिसे एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं. एल्डोस्टेरोनिज्म. तो यहाँ पे ये जो डिजीज़ के नाम आते हैं, एडिसन्स डिजीज़ है या एल्डोस्टेरोनिज्म यहाँ पे आ गया, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो इसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. नंबर सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मैंने पहले ही आपसे कहा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं दे आर सिक्रेटेड बाय ज़ोना फैसिकुलेटा. वो ज़ोना फैसिकुलेटा से सिक्रीट होते हैं ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं दे आर यहाँ पे मैंने लिखा था ज़ोना फैसिकुलेटा. हाँ, यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं. ज़ोना यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं दे आर सिक्रेटेड बाय ज़ोना फैसिकुलेटा. जबकि ये जो था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय ज़ोना ग्लोमेरुलोसा. And glucocorticoids are secreted by the zona fasciculata. There are some common glucocorticoids, जो common glucocorticoids हैं. For example हमारे पास है cortisol. ये one of the common glucocorticoids है. या cortisterone है. ये भी glucocorticoids में से एक हार्मोन है. तो ये जो हार्मोन्स हैं ये दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन आवर बॉडी. सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन आवर बॉडी.
तो एक मेजर फंक्शन जो इनकी है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जो कि मैंने कल भी आपसे कहा था। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहीं पे आ गई थी ये टर्म। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन कार्बोहाइड्रेट। जैसे अगर हमारी बॉडी में सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो जाएगी फ्रॉम अमीनो एसिड्स, देन दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर और किसी चीज़ से ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में, दैट प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर अब इनकी डिफिशिएंसी हो जाए, डिफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो उससे फिर से एडिसनस डिजीज हो सकती है। अगर डिफिशिएंसी हो जाए, डिफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉजेज द एडिसनस डिजीज, जो कि अभी ऊपर भी आ गई, हम पढ़ेंगे इसे, अलग भी पढ़ेंगे एडिसनस डिजीज को कि इसमें क्या होता है एडिसनस डिजीज में। अगर अब इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए, ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स व्हाट हैपन्स, तो उसकी वजह से कशिंग्स सिंड्रोम हो जाता है। कशिंग्स सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम और डिजीज़ जो हैं ये हम अलग से पढ़ेंगे कि इनमें क्या हो जाता है, लेकिन पहले हम इसे ख़त्म करेंगे। थर्ड वन, दैट इज़ द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्योंकि हमने जब वीडियो अपलोड करना होता है तो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर वीडियो लंबा चला जाए। सो आई विल डिस्कस इट सेपरेटली अबाउट ऑल दिस डिजीज़ एंड सिंड्रोम्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, थर्ड वन। Now this sex corticoids जो हैं, they are secreted by the zona reticularis, secreted by zona reticularis of the adrenal cortex, and they can be also secreted by zona fasciculata also, and zona fasciculata, they can be secreted by zona reticularis as well as zona fasciculata of the adrenal cortex. तो इनमें से जो फॉर एग्जांपल, अगर कॉमन एग्जांपल देंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की, तो एंड्रोस्टेनिडियोन है, एंड्रोस्टेनिडियोन, और यू कैन हैव डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरोन। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद रखना इजी है। डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरोन। तो ये कुछ कॉमन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, एंड इनकी फंक्शंस क्या होती है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स। In males, they are responsible for maintaining the external sexual characters. External sexual characters जो हैं, male sexual characters, वो maintain करने में ये help करते हैं। और अगर ये sex corticoids excess में हो जाएं, then in females they can cause a serious problem that is called the adrenal virilism. In excess, अगर इन एक्सेस में हो जाएं, कहाँ? इन फीमेल्स, दे कैन कॉज एड्रेनल विरिलिज्म। तो एड्रेनल विरिलिज्म के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ना है अबाउट एड्रेनल मेडुला आल्सो। अभी तो हमने सिर्फ डिस्कस किया अबाउट द एड्रेनल कॉर्टेक्स और इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हमने डिस्कस किए। और ये जितनी भी डिजीज़ हैं या सिंड्रोम्स इसमें आ गए जो मैंने लिखे, ये हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और एड्रेनल मेडुला के बारे में भी उसी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया कि जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, इनकी एक्सेस अगर हो जाए इन फीमेल्स तो एड्रेनल विरिलिज्म हो सकता है, जिससे कि मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं इन फीमेल्स, जिनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ हिर्स्यूटिज्म। वो हम डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।